हाँ, नमस्कार बच्चों। तो जो आपका 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर अपलोड किया गया है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों, याद रखना आपको। एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बच्चों याद रखना आप, गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लगाना है, वेबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लगाना है आपको, वो है बी बराबर E/C होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन लगाना है, 0.25 मीटर। मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन लगाना है। अगला प्रश्न है, संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। तो ध्यान रखना आपको, संपोषी व्यतिकरण कलांतर आपको जो है फोर्थ ऑप्शन लगाना है, 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। तो कितनी होती है याद रखना है आपको, यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉन होती है। फोर्थ ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान आ रहे हैं आपके, रिक्त स्थान देख लीजिए, ध्यान से भर लीजिए, इनको बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आपका आएगा, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसमें आपको अनंत लिखना है, अनंत होता है या बहुत उच्च होता है, चूँकि यहाँ पर आदर्श है इसलिए वोल्टीमीटर का प्रतिरोध अनंत यहाँ पर आपको लिखना है। डायनामो जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये लिखना है, पर आधारित है। पराबैंगनी किरणों की खोज आपके यहाँ पर लिखना है रीटर। तो रीटर ने इसकी खोज की थी, आपको यहाँ पर रीटर लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंगे रिक्त स्थान होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुप्रस्थ होती है। क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला है, आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है। तो आपका आकाश जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आपको यहाँ पर प्रकीर्णन लिखना है, प्रकीर्णन के कारण स्कैटरिंग नीला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है। तो आपको यहाँ व्यतिकरण लिखना है, ठीक है। इसमें आपको श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। ये है आपका, नॉट गेट को कहते हैं। तो नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, आपको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें सही जोड़ी आ रही है, बहुत सिंपल सही जोड़ी है, मॉडल पेपर में दे रखी है, तो आप ध्यान से लगा लीजिए। इसमें आपका विद्युत शक्ति पहला दिया हुआ है। तो विद्युत शक्ति के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन का क्या आएगा, यहाँ पर विद्युत शक्ति P बराबर होता है V/I। तो I² × R, क्योंकि V/I P बराबर होता है, तो V बराबर होगा IR। तो I का स्क्वायर हो जाएगा और R ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर I² R पे निशान लगाना है। प्रेरण प्रतिकार एक्सेल बराबर होता है ω/L। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, सेकंड का फर्स्ट लगाना है। ब्रूस्टर का नियम ध्रुवण पे लगाना है आपको। इसके बाद ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इसके बाद आता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति। तो यहाँ पर आपको लगाना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जेनर डायोड वोल्टेज नियामक की भांति उपयोग किया जाता है। इसके बाद है चल कुंडली धारामापी, जो होता है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपको इसके अंदर लगाना है। इसके बाद एक वाक्य के भी बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है, आपको लिख लीजिए यहाँ पर, वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। आप लिख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ओके। अगला प्रश्न है, इसमें दो
ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 5 ओम होगा। इसमें आप क्या आएगा, 5 ओम होगा। इसमें क्या लिखना है आपको, 5, क्योंकि 2 और 3 जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, तो 2 और 3 5 ओम होगा, ये आपको लगाना है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रेरण के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, भारत के घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज होती है। क्या लिखना है बच्चों? 50 हर्ट्ज होती है। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है अवरक्त विकिरण का उपयोग जो है कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ये आपका स्नेल के नियम का कोडिंग फार्मूला है, जिसमें आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित होती है। ओके, ये आपको लिखना है। इसके बाद है सिलिकॉन अर्धचालक से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है? तो आपको याद रखना है इसका प्राचीर विभव जो होता है 0.7 वोल्ट होता है। लिख लीजिए आप लोग, 0.7 वोल्ट होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, एक शब्द वाले, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।